फाइनली पराग कोठारी का भाई अनिल कोठारी और प्रेम कोठारी पहुंच चुके हैं खाना खाने। जहां खाना अनुपमा ने बनाया है, जहां नाम सुनते अनुपमा घबरा चुकी है और खाना टेबल पे सर्व भी हो चुका है। अब प्रेम ने पहला बाइट खाते ही पहचान लिया ये खाना अनुपमा ने बनाया है और अनुपमा को लगा ही खाना खाते ही प्रेम पहचान लेगा। तो ऐसा ही हुआ। आते हैं मुद्दे पे। तो प्रार्थना घर छोड़ के चली गई। अंश रोने लगा, बाप पे चिल्लाने लगा, गुस्सा करने लगा। उसने बोला मैं कमाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं जता नहीं रहा हूँ, मैं केवल बता रहा हूँ कि मेरा क्या इस घर पे कुछ नहीं है। क्या मैं भी ये घर छोड़ के चला जाऊं? क्या ये था? बोला वनराज भी कमा रहा था पैसे, ये करता था, पर कभी उसने मुझे आंख में आंख डाल के कभी ऐसे बात नहीं की जैसे तू करता है। बोला वो भी तो फिर सबके पैसे लेके भाग गए, जिम्मेदारी उसे छोड़ के चले गए। क्या किया उन्होंने? ये सब चीजें दिखाई, रोना धोना दिखाया, अंश की टेंशन दिखाई, अंश फोन्स कर रहा है वो दिखाई। फिर बा वापस समझाती है उसको, मैं तेरी दुश्मन नहीं हूं पर मुझे प्रार्थना की चिंता है बा। उसके बच्चे को कुछ हो गया तो क्या अपने आप को माफ कर पाएंगे आप? फिर प्रार्थना रास्ते पे जा रही है, किसी से बात करी, एक दो दिन के लिए रहने के लिए जगह चाहिए, फिर मैं मेरा बंदोबस्त कर लूंगी वगैरह वगैरह। रास्ते पे चलती जा रही है, कोई उसका पीछा कर रहा होता है और फाइनली गौतम की गाड़ी आती है, प्रार्थना को बैग के साथ अंदर डालती है और प्रार्थना चालू गाड़ी से झंप लगा देती है। उसके बच्चे को हो जाता है नुकसान। एक बाइक वाला आता है उसकी मदद करने और गौतम वहां से भाग जाता है। अब वो बच्चा बचेगा नहीं बचेगा, उसकी क्या हालत होगी, वो तो आने वाला एपिसोड ही बताएगा। बात करते हैं अनुपमा जी की। मतलब राही जहाँ डांस कर रही थी, प्रेम बड़ा खुश हो रहा था देखकर। दोनों के बीच में रोमांस हुआ। फिर बोला कि पंडित जी तुम्हारे आ रहे हैं तो उसकी तैयारी कर रही हूँ मैं। और तुम? बोला एक मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। बाहर मतलब कहाँ? वहीं, मुंबई। प्लीज मीटिंग खत्म करते सीधे आ जाना, जरूरी नहीं हो तो अंकल को भेज दो, मत जाओ मुंबई। बोला क्यों इतना डर रही हो मुंबई के नाम पे? फिर बोला नहीं बस ऐसे ही, ये वो। प्रेम समझ गया कुछ तो गड़बड़ है मुंबई में। अब आते हैं उस पे जहां अनुपमा ने आई। बोला मैं अंदर आ जाऊं पंडित जी? पंडित जी नीचे जाले साफ कर रहे थे, पुरानी चीजें ढूंढ रहे थे, अच्छी अच्छी बातें हुई। फिर अनुपमा ने खाना बनाया। जब नृत्य शुरू हुआ तो अनुपमा ने खाना बनाते बनाते अनुपमा के हाथ नृत्य में बदलने वाले ही थे तबीयत से। फिर अनुपमा ने बोला नहीं 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 नहीं। कान में रुई डाल के जब तक नृत्य चला तब तक अनुपमा शांत बैठी रही। फिर बाहर आई, पंडित जी चिल्लाने लगे। फिर पंडित जी चिल्ला रहे थे अनुपमा के पीछे खड़े हुए पौधे पे। बोला आप किससे बात करे? बोला पौधे से बात कर रहा हूं मैं नृत्य सिखा रहा हूँ और ये सर झुका के खड़ा है। फिर बोला ये मेरी सारी जड़ी बूटियां, कभी भी सर्दी जुकाम छोटी से बड़ी बीमारी जो भी हो, हर चीज का इलाज है वेदों के पास, जड़ी बूटियों में। मैं हर दवाई यही करता हूँ। बाकी आजकल सिंपल तरीका तो आयुर्वेदिक को छोड़ो तो इंग्लिश दवाइयां हैं ही। बोला कल से काम पे मत आना। मतलब उन्होंने बोला कल काम पे मत आना। अनुपमा ने सुना कल से काम पे मत आना। मतलब मुझसे गलती क्या हो गई, माफ कर दो, मुझे नौकरी की जरूरत है, पैसे चुकाने ये करने में, दोबारा और अच्छी कोशिश करूंगी। करे बे सुन तो लो, मैं कभी कभी महीने में एक दो बार अहमदाबाद जाता हूँ वहां पे डांस सिखाने के लिए और एकेडमी में जाता हूँ, मेरा वहां पे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो इसलिए मैं आज अभी अहमदाबाद निकल रहा हूँ, शाम को फ्लाइट पकड़ के वापस भी आ जाऊंगा। इतना में फोन आता है, हाँ फराक, हाँ हाँ बस मैं आ ही रहा हूँ, मिलके फिर तुम्हारी डांस एकेडमी के बारे में भी बात करते हैं। अनुपमा सोचे पराग कोठारी की डांस एकेडमी में ये कैसे पॉसिबल है? नहीं नहीं, ये कोई और पराग कोठारी होगा, क्योंकि राही के फैमिली वालों का डांस से कोई नाता तो नहीं नहीं है। पर उस दिन राही भी यहाँ पे आई थी, इसका मतलब राही कहीं डांस एकेडमी तो नहीं खोल रही है, कहीं एकेडमी राही की तो नहीं है। नहीं नहीं अनुपमा, तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो। फिर जय श्री कृष्ण बोल के अनुपमा वहां से निकल गई। बस सिंपल, आज इतना ही था एपिसोड में। बाकी तो बस वही अंश का लंबा वाला रोना धोने का सीन और बाकी तानेबाजी थी जो मैंने शॉर्ट में खत्म कर दी।